नमस्कार आप सभी का। जैसा कि आपको मालूम है, स्पेशल 50+ सीरीज कक्षा 10 की गणित की बोर्ड परीक्षा से संबंधित प्रश्न हल करा रहे हैं। आज हम आपको बहुपद चैप्टर के दो घात बहुपद के प्रश्नों में से शून्यकों से संबंधित प्रश्न हल कराएंगे। यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। चलिए हम अब प्रश्न लेते हैं। जैसा कि प्रश्न है, यदि 2x² - 3x + k का एक शून्यक दूसरे शून्यक या व्युत्क्रम है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं दो घात बहुपद क्या है हमारा, 2x² - 3x + k। अभी तक सवाल में क्या था, दो शून्यक अलग अलग दिए रहते थे। अब यहाँ कह रहा है एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो अब यहाँ पे आगे हम क्या इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो आगे हमारे पास क्या है, दो घात बहुपद है। तो दो घात बहुपद हमारे पास क्या है, 2x² - 3x + k। इसकी हम तुलना ax² + bx + c से करने पर, जब हम ax² + bx + c से करेंगे तो अब देखते हैं x² गुणांक a है, यहाँ x² का गुणांक 2 है। तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब b का गुणांक देखते हैं, यहाँ b का गुणांक x का गुणांक क्या है, b, और यहाँ x का गुणांक -3। देखते हैं ये प्लस में ही है माइनस, तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारी -3। अब c की वैल्यू है अचर पद k। अब हम सॉल्व करेंगे, हमें k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया जो इसका दो घात शून्यक है, एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रम, अपोजिट है। तो मान लेंगे, माना कि दो शून्यक, अगर हम एक शून्यक हम अल्फा लेंगे तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/अल्फा। तो दो शून्यक अल्फा तथा 1/अल्फा है, क्योंकि एक दूसरे क्या है, वो शून्यक व्युत्क्रम है, उल्टा है, अपोजिट है। तो अब हमारे पास एक फार्मूला है, बताए थे, जब शून्यकों का योग होता है तो शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक अपान x² का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल अचर पद अपान x² का गुणांक। अब हम यहाँ निकालना क्या है, k का मान। अब k का मान देखते हैं किसमें है, c में है। अब अचर पद में अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब देखते हैं b और a में तो हमारी वैल्यू मिलेगी नहीं। अब अल्फा इंटू बीटा c/a, c ही वाले में हमें k का मान निकालना है। तो ये हमारा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या है, अचर पद बटे x² का गुणांक। अब यहाँ शून्यक कौन कौन से हैं, एक अल्फा, एक 1/अल्फा। तो एक अल्फा हो जाएगा हमारा इंटू 1/अल्फा। अचर पद यहाँ पे क्या है, सी, अचर पद c होता है k। अब x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे देखते हैं 2। अब अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो 1k/2। इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रिया गुणा करेंगे। तो k का एक में करेंगे k, और 2 1 कम 2, तो k की वैल्यू हमारी आई 2। यही हमारा आंसर है। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए।